नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक बार आप सभी का आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अपार न्यूज़ यूट्यूब पर। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग? आशा है अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों आपका अपना चैनल अपार अपार न्यूज़ नेटवर्क दोस्तों जो कि लाया है एक ऐसा अपडेट जो कि टेक सेक्टर से है, लेकिन एजुकेशन सेक्टर से भी सबसे बड़ा अपडेट है ये। ठीक है, एजुकेशन सेक्टर को देखते हुए टेक सेक्टर में बदलाव किया गया है, यानी कि शिक्षा पद्धति का जो नियम है इस समय पेपर जो होने जा रहा है नीट पेपर, उसके कारण जो है नीट पेपर के कारण क्या हुआ है, सरकार ने टेलीग्राम को बैन कर दिया है। ठीक है, भारत सरकार ने टेलीग्राम को बैन कर दिया है क्योंकि नीट पेपर 21 जून को होने जा रहा है। सबसे बड़ी वजह है। आइएगा सबसे पहले जानते हैं कि इस पर लेटेस्ट अपडेट क्या है, किस तरीके से जो है नीट एग्जाम के तहत भारत सरकार ने टेलीग्राम ऐप को बंद कर दिया, जो कि सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है अभी का। तो इन सबसे बड़े कारणों में से हम लोग समझेंगे सेकंड नंबर पे, लेकिन सबसे पहले इसका अपडेट समझ लेते हैं क्या है। आशा है आप दोस्तों आप लोग वीडियो को शुरुआत से लेकर के कंटिन्यू तक देखेंगे ताकि आपका इसमें एक एक डाउट क्लियर हो। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या बात करनी है हम लोग को। सबसे पहले हम लोग लेटेस्ट अपडेट जानेंगे, उसके बाद जानेंगे कि टेलीग्राम बंद होने का कारण क्या है। ठीक है, उसके बाद फिर टेलीग्राम के सीईओ की इस पर क्या प्रतिक्रिया आई है। ठीक है, इसको हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट हम लोग बात करें तो भारत सरकार ने नीट यूजी 2026 का री एग्जामिनेशन, आपको पता होगा नीट यूजी परीक्षा हुई थी, 3 मई को पेपर लीक हो गया था, जिसके तहत भारत सरकार ने एनटीए से अपील किया। एनटीए ने भी दूसरा जो एग्जाम है जिसे री एग्जामिनेशन बोला जा रहा है, इसके परीक्षा से ठीक पहले 21 जून को परीक्षा होने वाली है। परीक्षा से ठीक पहले भारत में टेलीग्राम को 22 जून 2026 तक अस्थायी रूप से प्रतिबंधित यानी कि टेम्पोररी बैन कर दिया गया है भारत सरकार द्वारा नीट यूजी 2026 परीक्षा का री एग्जामिनेशन को देखते हुए। सूचना प्रौद्योगिकी आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अधिनियम की धारा 69A के तहत सख्त कदम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की सिफारिश पर उठा लिया गया है। मतलब एनटीए ने इस पर सख्त कदम उठाया है और सरकार ने जो है इस परीक्षा को देखते हुए कि इस बार बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी, लाखों छात्रों का सपना होता है नीट पेपर को, नीट जैसे एंट्रेंस एग्जाम को दे करके अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना ताकि वो डॉक्टर बन पाएँ और अपने माता पिता का सपना पूरा कर पाएँ, दूसरों की सेवा कर पाएँ। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो पाया, कोचिंग माफियाओं के चलते, और बड़े बड़े इसमें कोचिंग सेंटर्स का भी हाथ था। ठीक है, मेडिकल कॉलेज का हाथ था, पकड़े भी गए थे कुछ लोग। लेकिन अब ऐसा एग्जामिनेशन का जो नया शेड्यूल आया है, इसके तहत यह अनुमान लगाया जा रहा है कि जो पेपर होगा वो एकदम बढ़िया से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आइएगा अब हम लोग जानते हैं कि मेन रीजन क्या है। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे मेन रीजन पहले कि टेलीग्राम के क्या क्या फीचर्स अब बंद कर दिए गए हैं। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि मुख्य कारण क्या है टेलीग्राम बंद होने का। तो टेलीग्राम के मेन फीचर्स में पहले तो प्रतिबंध लगाने की मैं अवधि बता दूं, कब से कब तक बैन रहेगा। टेलीग्राम में जो बैन रहने वाला है, ठीक है, वो 22 जून 2026 तक रहेगा। क्यों? क्योंकि 21 जून को एग्जाम है, री एग्जाम है मतलब नीट सीयूटी का, सॉरी नीट यूजी का 2026 का 21 मई को एग्जाम है। तो आपको पता होगा उस दिन तो बंद रहेगा ही रहेगा। और उसके बाद ही यानी कि 12 बजे के बाद ठीक 22 जून को जो है 2026 को, 22 जून 2026 को भी ये बंद रहेगा। उसके बाद क्या होगा, ये शुरू हो जाएगा अगले दिन यानी कि 23 जून तक। ठीक है, उसके बाद फिर अगर हम दूसरे फीचर की बात करें, इसका जो मैसेज एडिटिंग फीचर है, अगर आपने एक बार टेलीग्राम पे किसी को मैसेज भेज दिया, टाइप कर दिया, उसके बाद आप एडिट नहीं कर पाएंगे। कब तक आप एडिट नहीं कर पाएंगे? 30 जून 2026 तक आप मैसेज को एडिट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद यानी कि 1 जुलाई को से फिर से फीचर चालू हो जाएगा, मैसेज एडिटिंग फीचर, जो कि टेलीग्राम पर है। ठीक है, अभी इस पर रोक लग गई है। अभी आप लोग एक ही बार में मैसेज किसी को भेजना है तो सोच समझ के भेजिएगा। ठीक है, प्रतिबंध लगाने की जो अवधि हम लोगों ने जाना 22 जून 2026 तक है। उसके बाद फिर से बैन हट जाएगा टेलीग्राम पे। अब प्रतिबंध लगाने का जो मुख्य कारण क्या था, जैसे कि नीट एग्जाम होने वाला है, री एग्जाम, उसी के शेड्यूल को देखते हुए कोई भी दिक्कत ना हो, पेपर लीक जैसी फर्जी कोई अफवाह ना फैलाए। ठीक है, इसी कारण जो है क्या हुआ, एनटीए ने सरकार से अपील किया और सरकार ने जो है टेलीग्राम ऐप को बंद कर दिया। लेकिन एनटीए ने क्या कहा है, सबसे पहले आइए ये समझ लेते हैं एनटीए का बयान क्या है। एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो नीट और जेई जैसे एग्जाम कंडक्ट करवाता है, तो एनटीए के अनुसार परीक्षा माफिया और जालसाज टेलीग्राम चैनलों का इस्तेमाल कर छात्रों से पेपर लीक होने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी कर रहे थे। सबसे गंभीर चिंता, मैसेज टेलीग्राम चैनलों का इस्तेमाल कर छात्रों से पेपर लीक होने के नाम पर, ठीक है, मतलब उनसे मोटा मोटा पैसा लेते थे और उनको बता देते थे अगर तुम्हें कुछ भी नहीं आ रहा है तो कोचिंग माफिया यानी कि जो बड़े बड़े जालसाज होते थे, ठीक है, वो कहते थे पैसा दे दो हमें,
इतना पैसा लगेगा, तुमको पास करवा देंगे, भले ही तुमको थोड़ा बहुत आता हो या कुछ भी नहीं आता हो। तो ऐसे ऐसे पेपर, फर्जी पेपर भी बना के दे देते थे, पेपर को जो है लिखवा भी देते थे। तो पेपर लीक होने की सबसे बड़ी वजह यही है, तो एनटीए ही बताया था। लेकिन अब जो है जालसाज जब ये सब कर रहे थे, तो इस टूल को सबसे ज़्यादा एडिटिंग टूल को लेकर के दिक्कत थी टेलीग्राम के, ठीक है, क्योंकि टेलीग्राम में एडिटिंग टूल को लेकर ही जालसाज जो बड़े बड़े फेक न्यूज वाले फैलाने वाले थे, ठीक है, वो इसी टूल का इस्तेमाल करते थे। अब जब ये टूल जो है बैन हो गया, अब दिक्कत ज़्यादा नहीं होगी। लेकिन जालसाज परीक्षा खत्म होने के बाद पुराने मैसेज को एडिट करके उसमें असली प्रश्न पत्र अपलोड कर देते थे, जिससे टाइम स्टैम्प पुराना समय वही रहता था। ऐसा भ्रम पैदा होता था कि परीक्षा पहले से ही पेपर लीक हो गया है, ठीक है। क्योंकि आपको पता होगा एडिटिंग टूल एक ऐसा टूल है जिसके तहत अगर आपको साल 2 साल पुराना या 4-5-6 महीने पुराना पेपर भी अगर आपको टेलीग्राम पर मिल रहा है, तो आप उसे एडिट करके फिर से उसमें नया जो है फ़ोटो उस पेपर का अपलोड कर दीजिए। उसके बाद आपको ऐसा लगेगा समय वही रहेगा, लेकिन छात्रों को ऐसा भ्रम होगा कि पेपर तो पहले से ही हो गया इसका। तो लीक होने का भ्रम ना फैले, इसकी वजह से मैसेज एडिटिंग फीचर पर रोक लगा दी, ऐसा एनटीए का भी मानना है, ठीक है। अब टेलीग्राम के सीईओ ने क्या बोला है, इस पर हम लोग विचार करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, टेलीग्राम के सीईओ ने ये बोला है, उन्होंने खुद बताया है, उनका एक स्टेटमेंट है। टेलीग्राम के सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, क्या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ ने बताया है, जिनका नाम क्या है, पावेल दुरोव। पावेल दुरोव जो कि टेलीग्राम के सीईओ हैं, इन्होंने खुद कहा है कि इसे अनुचित बात बताते हुए उन्होंने कहा है, ये जो सरकार ने फैसला लिया है ये अनुचित है, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यह बैन भारत के 15 करोड़ से अधिक आम यूजर्स को सजा देता है, ठीक है। ये जो बैन सरकार ने लगाया है, 15 करोड़ से ज़्यादा यूजर्स जो है परेशान हो जाएंगे टेलीग्राम पर बैन लगाने से, उसको सजा पनिशमेंट देने जैसा है। जबकि अपराधी क्या करेंगे, अपराधी लोग वीपीएन और प्रॉक्सी का यूज करके फिर से पेपर लीक करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि प्रॉक्सी और वीपीएन के कारण जो है ऐप को पूरी तरह से ब्लॉक करना मुश्किल है। हालांकि सरकार के आदेश से गूगल ने प्ले स्टोर से जो है टेलीग्राम को हटा दिया, ठीक है। भारत सरकार ने जैसे ही नीट यूजी 2026 के एग्जामिनेशन का शेड्यूल से पता चला सरकार को, ठीक है, तैसे ही गूगल को आदेश दिया कि प्ले स्टोर से टेलीग्राम को हटा दो, खासकर 22 जून तक, ठीक है। तो गूगल ने हटा दिया। अब ऐप स्टोर पर भी इसे हटाया जा रहा है। टेलीग्राम जो है कोर्ट में भी, दिल्ली के हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की है, सरकार के फैसले का विरोध किया है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, सरकार ने जो भी किया है अच्छा किया है, लेकिन फिर भी अभी टेलीग्राम मात्र बैन करने से कुछ नहीं होगा। जहाँ से पेपर ये होता है वहीं पेपर लीक हो जा रहा है, यानी कि एनटीए जो पेपर कंडक्ट करवाता है वहीं से पेपर जब लीक हो जा रहा है तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस पर सरकार को और सख्ती से, जहाँ पेपर बन रहा है और जहाँ से पेपर ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा सख्ती बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि अंदर के भी कुछ लोग मिले होंगे तभी न्यूज़ पेपर लीक हुआ होगा। आशा है कि अब ऐसा नहीं होगा, अब से ऐसा नहीं होगा, लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो, ठीक है। हमारी ऐसी ही सरकार से भी अपील है, एनटीए से भी अपील है, और उन तमाम कार्यकर्ताओं से जो एनटीए का पेपर कंडक्ट करवाते हैं या फिर किसी भी चीज़ का पेपर कंडक्ट करवाते हैं, खासकर तो एनटीए जो भी 21 जून को आने वाला है। आशा है कि सभी छात्रों का पेपर अच्छा जाए, ठीक है। बाकी आप लोग जो है दोस्तों, लेटेस्ट अपडेट को देखते हुए और टेलीग्राम के सीईओ की प्रतिक्रिया को देखते हुए आप लोग अपना विचार कमेंट में ज़रूर दें। आपका विचार मायने रखता है एक एक वीडियो नेक्स्ट तक लाने के लिए, ठीक है। मिलते हैं इससे जुड़ी भी कुछ अच्छी इंटरेस्टिंग अपडेट के साथ आगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।